मुझे लगता है गोकलगढ़ एक ऐसा गांव रहा है जिसने कप्तान साहब को 6 बार बनाया है। मेरे कप्तान साहब को 6 बार बनाया है, मुझे इन्होंने पहली बार में बनाया। और देखिए, आपने भी देखा होगा कि आज जिस तरह से मेरे अपने गांव गोकलगढ़ के अंदर मेरे सभी नाना नानी, मामा मामी और भाई बहनों ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया है, मुझे शब्दों में वो बयान नहीं कर सकता जिस प्रकार का स्वागत आज यहाँ पर हुआ है। और मुझे लगता है गोकलगढ़ एक ऐसा गांव रहा है जिसने कप्तान साहब को 6 बार बनाया है। मेरे कप्तान साहब को 6 बार बनाया है, मुझे इन्होंने पहली बार में बनाया। और जिस तरह का आज यहाँ प्यार मिला है, आज इससे साफ़ हो गया है कि आने वाले समय के अंदर जब 5 अक्टूबर को वोट डलेंगी तो सारी की सारी वोटें गोकलगढ़ गांव की, अपने गांव की हाथ के निशान पर और मुझे मिलेंगी। चुनावी पाला इन दिनों पूरे उफान पर है। इसी बीच रेवाड़ी से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी चिरंजीवी राव ने भी अपनी जोर आजमाइश तेज कर दी है। औद्योगिक कस्बा धालवेड़ा में एक दिन भर मिले भारी जन समर्थन के बाद अपनी ननिहाल गोकुलगढ़ गांव में भव्य स्वागत देख चिरंजीवी राव बेहद गदगद नजर आए। उन्होंने ये कहते जरा देर नहीं लगाई कि गांव की एकजुटता ने भाजपा को जवाब दे दिया है। रेवाड़ी से आप पार्टी प्रत्याशी सतीश यादव के सवाल पर चिरंजीवी राव ने कहा कि वोट मुद्दों के नाम पर मांगा जाता है। पहले वह विजन बताए, उसके बाद ही जनता उन्हें वोट देगी। भाजपा नेता रणधीर सिंह का परिवास के आशीर्वाद वाले सवाल पर चिरंजीवी राव ने कहा कि राजनीतिक आशीर्वाद भले ही नहीं मिला हो, लेकिन बुजुर्ग के नाते उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और वैसे भी कापड़ीवास में किसी को साथ नहीं देने वाला बयान देकर मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है। भाजपा पर प्रहार करते हुए चिरंजीवी राव ने कहा कि बीजेपी इन दिनों गृह कलेश की शिकार है। ऐसे में भाजपा प्रदेश में 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी और जनता उन्हें करारा जवाब देगी। यहाँ पंडाल पूरा बहुत अच्छा, और भरपूर मान सम्मान मिल रहा है। जोर से तालियां, जोरदार तालियों कमी नहीं चाहिए। आज गोकलगढ़ गांव ने अपना पूरा जोश दिखा दिया। जिंदाबाद तोल रहे बिल्लू सरपंच गोकलगढ़ रामेश्वर दाल आए और वो अपने विचार रखे। इलाके के माने हुए कर्मठ मंत्री और सभी पदों पर रहे हैं और सबका स्वागत करते हैं। ग्राम पंचायत गोकलगढ़ की तरफ से कप्तान साहब का पगड़ी पहना जाएगा। ग्राम पंचायत गोकलगढ़ की तरफ से पगड़ी पहनाकर माननीय कप्तान साहब का स्वागत करेंगे। गांव की तरफ से कप्तान साहब का तरफ से पगड़ी पहनाकर सम्मान। पीछे को पाने का आवाज चाहिए। विपिन सन्नौत अजीत सिंह बहुत अच्छा। और जोर से तालियां, जोरदार तालियों कमी नहीं चाहिए। आज गोकलगढ़ गांव में जिंदाबाद।
आप जानते हैं गोकलगढ़ के अंदर जितना भी काम करा है वो तभी हुआ जब हम लोगों की सरकार थी, ये सब मानते हैं। आप सड़कें देखेंगे वो तब बनी, सीवर तब डले जब हमारी सरकार थी, +2 हमने करवाया, पशुओं का अस्पताल हमारे समय में बना, सामुदायिक भवन हमने बनवाया। एक गंदे पानी की एक समस्या है जिसका आज मैं वादा करके जा रहा हूँ कि आने वाले समय में सत्ता में आने के बाद हम लोग इसको 1 साल के अंदर इस काम को पूरा करेंगे। आज जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से एक मैसेज सेपरेट किया गया कि गोकलगढ़ के अंदर कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई गई, क्या कहेंगे इसको? ये तो आज आप लोगों ने देख ही लिया होगा अपने आप, भाजपा को तो अपने आप जवाब मिल गया होगा। जब पूरा गांव निकल कर आया है तो मुझे लगता नहीं उनको जवाब देने की ज़रूरत है। और ये तो आपके कैमरे में कैद हो गई है ये तस्वीरें, तो ये किसी से छुपी नहीं है। भाजपा को अपना जो सवाल का जवाब है आज गोकलगढ़ गाँव ने अपने आप दे दिया। पार्टी के झोली फैलाकर बाजारों में वोट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा वोट अपने मुद्दों पे मांगे, अपने काम पर मांगे। लोगों को ये बताएं कि हम क्या विकास कराएंगे, आपका विजन क्या है। बिना विजन बताए केवल मात्र मांगने से वोट नहीं मिलती, अपने काम के ऊपर, अपने किए हुए चीज़ों के ऊपर, अपने विजन पे लोग वोट देते हैं। एक मुख्यमंत्री आपने कहा था कि रणधीर कापड़ीवास जी का आशीर्वाद मेरे सर पर है, लेकिन रणधीर कापड़ीवास जी ने कहा है कि मेरा आशीर्वाद किसी के साथ नहीं है। देखिए, आपने मेरे से पूछा था कि रणधीर जी मेरे रिश्तेदार हैं, तो उसका मैं जवाब यही दूंगा, जी हाँ मेरे रिश्तेदार हैं। आपने फिर पूछा क्या उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तो वो मेरे बड़े हैं, वो मेरे बुजुर्ग हैं, उनका मैंने आशीर्वाद लिया। मैंने आपको कभी ये नहीं कहा उन्होंने मेरे को राजनीतिक आशीर्वाद दिया है, मैंने ये कहा उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ होता है। तो मेरी बात तो सही साबित होगी ना कि वो किसी के साथ नहीं है, तो ये भी मेरे लिए आशीर्वाद ही है। विधायक जी, मुख्यमंत्री हो या होते हैं, किस तरह से देखते हैं बीजेपी जब आज मान मनोबल में? आज हम देख रहे हैं बीजेपी के घर के अंदर इतना कलेश हो चुका है। आप देखते हैं आए दिन उनके नेता भाग के जा रहे हैं। उनके ओबीसी के जो चेयरमैन है प्रदेश के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। धीरे धीरे करके उनके सारे नेता पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। रेवाड़ी में ही आप देख लो कि अनेकों उनके जो नेता हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी का घर जो है वो पूरी तरह से बिखर गया है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि वो 10 का आंकड़ा भी प्रदेश में नहीं पकड़ पाएंगे। एक सैनिक कार्ड खेला गया था, मुख्यमंत्री आज भारतीय सैनिकों को नागौर में बनाने पहुंचे, क्या वो अब कामयाब होता दिख रहा है कि इसमें भी डेंट लग गया है? देखिए, हर तरीके से इनको किसी का वोट नहीं मिलने वाला। सिर्फ ये ओबीसी जो वोट है उसको वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं और सब लोग इस बात को समझ चुके हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा इनको जनता जवाब देने का काम करेगी। आप अगर कोई काम कराते तो आपको उसके लिए कुछ मिलता। विधायक जी, आप भी राहुल गांधी जी की तरह संविधान साथ में रखने लग गए, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बीजेपी ने नारा दिया था, उनके नेताओं ने कहा था, उनके सांसदों ने कहा था कि अगर हमारी 400 से ज़्यादा सीटें आई तो हम संविधान को बदल देंगे। जो लोग ये बात करते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को हम बदल देंगे, तो ऐसे लोगों को जवाब देने का काम हमारे पूरे देश ने किया था और आने वाले समय के अंदर भी हरियाणा उसको जवाब देगा। एक आज जो गृह मंत्री थे पूरा अनिल विज, उन्होंने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। इसी में एक और चीज जोड़ देते हैं, जैसे गृह मंत्री ने कहा और ऐसे रामविलास शर्मा आरती राव को मुख्यमंत्री बता रहे हैं, क्या कहेंगे कि लगातार तमाम मुख्यमंत्री निकल के आ रहे हैं? अब देखिए, अब ये इस बात का फैसला तो उनकी पार्टी का अंदरूनी है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं किसको नहीं। ये कभी तो कहते हैं कि इनके जो सैनी साहब हैं नायब सिंह जी, वो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, पर ये अपने आला कमान की बात ही नहीं मानते। जब इनके आला कमान खुद ये बात कहकर गई है कि नायब सिंह हमारे सीएम के चेहरे होंगे, तो ये शायद पार्टी का जो इनका हाई कमांड है उससे भी ऊपर है, जो खुद बताने लग रहे हैं कि हम सीएम होंगे।